जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। पूछा गया है कि BRLPS का पूरा नाम क्या है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लर्निंग प्रमोशन सर्विस, बिहार रूरल लेबर प्रोडक्शन सोसाइटी या फिर बिहार रिसोर्स एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। बताना है सही उत्तर क्या होगा। BRLPS का पूरा नाम क्या है। तो VRLPS का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीविका आमतौर पर किसका परिचय या फिर ब्रांड नाम है। जीविका आमतौर पर किसका परिचय या फिर ब्रांड नाम है। नरेगा, BRLPS, NRLM या फिर नाबार्ड। तो आपको बताना है कि जीविका आमतौर पर किसका परिचय या फिर ब्रांड नाम है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा सही उत्तर। तो सही उत्तर इसका होगा बी, VRLPS हो जाएगा क्या। तो जीविका आमतौर पर किसका परिचय ब्रांड नाम है। तो VRLPS का। अगला प्रश्न है, जीविका VRLPS का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कूल बनाना, सड़कों का निर्माण करना, गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण, शहरी नियोजन। तो बताना है कि जीविका, जिसको आप BRLPS कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जिसने भी आंसर सी का चयन किया है, गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण, इसका राइट आंसर होगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है वो अपने स्कोर में एक नंबर जो है ऐड कर लेंगे। अगला है, SSG का पूरा नाम कौन सा है। सोशल हेल्प ग्रुप, सस्टेनेबल होम ग्रुप, सेल्फ हाउसिंग ग्रुप या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बताना है आपको कि SSG का पूरा नाम क्या है। SSG का पूरा नाम क्या है। तो जिसने भी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा। SSG का पूरा नाम क्या है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। पांचवा प्रश्न है, एक सामान्य SSG में सदस्यों की पारंपरिक संख्या सामान्यतः कितनी होती है। एक सामान्य SSG में सदस्यों की पारंपरिक संख्या सामान्यतः कितनी होती है। 10 से 20, 25 से 30, 3 से 5 या फिर 40 से 50। तो आपको सही उत्तर बताना है कि एक सामान्य SSG में सदस्यों की पारंपरिक संख्या सामान्यतः कितनी होती है। तो यहां पर आप ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, यह ऑप्शन राइट लगाएंगे। 10 से 20, कभी कभी 10 से 15 भी दे देता है, तो याद रखेंगे। अगला है, VO जीविका संरचना में का पूरा नाम क्या है। यानी कि यहां पर पूछा गया है कि VO का पूरा नाम क्या होगा। विलेज ऑफिस, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑर्डर, विलेज आउटरीच। तो बताना है कि VO का पूरा नाम क्या होगा। तो VO का जो पूरा नाम है ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार हमने आपको बताया है VO का पूरा नाम क्या होगा। तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सातवां प्रश्न है, VRLPS जीविका का मुख्यालय कहाँ स्थित है। BRLPS जीविका का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गया, भागलपुर, पटना या फिर मुजफ्फरपुर। तो बताना है कि BRLPS, जिसको आप जीविका कहेंगे, का मुख्यालय जो है ये कहां पर है। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है, याद रखेंगे, मुख्यालय पटना में है। पूछा जाए कि बिहार जीविका की स्थापना 2006 में, BRLPS की स्थापना पूछ लिया जाए 2006 में, याद रखेंगे। अगला है, NRLM का पूरा नाम क्या है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रिसोर्स एंड लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपको बताना है कि NRLM का पूरा नाम क्या है। NRLM का पूरा नाम क्या है, आप कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए। NRLM का पूरा नाम क्या होगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लेबर मिशन, नेशनल रिसोर्स एंड लाइवलीहुड मिशन या फिर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। NRLM का पूरा नाम क्या है, कमेंट कीजिए और उत्तर जल्दी से दीजिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
इसका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला है क्रेडिट लिंकेज से क्या आशय है? क्रेडिट लिंकेज से क्या आशय है? एसएचजी समूह को बैंक वित्तीय संस्थान से ऋण से जोड़ना, समूह के सदस्यों को बीमा देना, समूह को बाजार से जोड़ना, समूह को प्रशिक्षण देना। तो क्रेडिट लिंकेज से क्या आशय है? तो क्रेडिट लिंकेज से आशय है एसएचजी समूह को बैंक वित्तीय संस्थान से ऋण से जोड़ना। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीविका सामान्यतः किस स्तर पर महिलाओं को संगठित करता है? ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर? तो आपको सही उत्तर बताना है कि जीविका सामान्यतः किस स्तर पर महिलाओं को संगठित करता है। तो किस स्तर पर करता है? तो ग्राम स्तर पर, जिसका आप कहेंगे विलेज लेवल। क्या? तो जीविका सामान्यतः किस स्तर पर महिलाओं को संगठित करता है? तो ग्राम स्तर पर। अगला है विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर? तो विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज की बात करेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा? तो विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है मुजफ्फरपुर बिहार में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बताना है कि मुजफ्फरपुर बिहार में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? रेशम, मधुबनी पेंटिंग, लता कला या फिर लीची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो लीची सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन का चयन जिन प्यारे दोस्तों ने किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भागलपुर बिहार में किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, मछली, चाय या फिर कोयला? तो भागलपुर बिहार में किसके लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर बिहार में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऑप्शन राइट होगा, रेशम के लिए। किसके लिए? तो रेशम के लिए। मधुबनी पेंटिंग मूलतः किस क्षेत्र की पारंपरिक कला है? मगध, मिथिला, मगही या फिर अंगिका? तो मधुबनी पेंटिंग मूलतः किस क्षेत्र की पारंपरिक कला है? तो मधुबनी पेंटिंग की बात करेंगे तो मिथिला किसका हो जाएगा? तो जो है मिथिला क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग मूलतः जो है ये पारंपरिक कला है। अगला है लिट्टी चोखा क्या है? आसान है, कोई गलत करेगा नहीं। नृत्य, त्योहार, वेशभूषा? तो ये भोजन हो जाएगा। क्या? बिहार का ये पारंपरिक व्यंजन है लिट्टी चोखा। अगला है सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर पेरिफेरल यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? सीपीयू का जो पूरा नाम है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। क्या? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मॉड्यूल या फिर रिमोट एक्सेस मेमोरी? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि रैम का पूरा नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा रैम का पूरा नाम? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। क्या? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है आरओएम का पूरा नाम क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैपिड आउटपुट मेमोरी, रजिस्टर्ड ऑब्जेक्ट मेमोरी? तो आरओएम का पूरा नाम क्या होगा? आरओएम का पूरा नाम है, वी ऑप्शन सही होगा, रीड ओनली मेमोरी। जब रैम पूछा जाएगा तब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब आरओएम पूछा जाएगा तो रीड ओनली मेमोरी, याद रखेंगे। अगला है किस शॉर्टकट से हम किसी टेक्स्ट या आइटम को कॉपी करते हैं? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस जेड? तो किससे कॉपी करते हैं? किस जो है शॉर्टकट से हम टेक्स्ट को जो है कॉपी करेंगे? तो किससे करेंगे? तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, कंट्रोल सी से। किससे? तो कंट्रोल सी से। अगला है किस शॉर्टकट से हम पेस्ट करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस ए या फिर कंट्रोल प्लस वी? तो किस शॉर्टकट से हम पेस्ट करेंगे? किस शॉर्टकट से हम पेस्ट करेंगे? तो कंट्रोल प्लस वी से। किससे? तो कंट्रोल प्लस वी से हम क्या करेंगे? तो पेस्ट करेंगे। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्प्रेडशीट और गणना, टेक्स्ट एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, ब्राउजिंग? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मुख्य उपयोग क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्प्रेडशीट और गणना क्या हो जाएगा? तो स्प्रेडशीट और गणना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्प्रेडशीट और गणना हो जाएगा। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर? तो एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो जो एमएस वर्ड है ये
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कैसा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला है, निम्न में से किसका एक्सटेंशन 2007 यानी कि न्यू वर्जन के लिए सामान्य है, डॉट डीओसी, डॉट पीपीटी, डॉट एक्सेल एसएक्स या फिर डॉट टीएक्सटी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो एक्सेल एसएक्स इसका राइट आंसर होगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, डेटाबेस प्रबंधन, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रस्तुति। तो बताना है क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, सही उत्तर होगा प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन। अगला है, बीआरएलपीएस जिसको आप जीविका कहेंगे के कार्यक्रम का संचालन मुख्यतः किस विभाग के साथ समन्वित होता है, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, उच्च शिक्षा विभाग। तो बताना है आपको कि बीआरएलपीएस जीविका के कार्यक्रम का संचालन मुख्यतः किस विभाग के साथ समन्वित होता है, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग या फिर उच्च विभाग। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या, ये होगा, क्या होगा, तो ये होगा ग्रामीण विकास विभाग। बीआरएलपीएस के कार्यक्रम का संचालन मुख्यतः किस विभाग के साथ समन्वित होता है, तो ग्रामीण विकास विभाग। जीविका एसएचजी को ऋण या फिर लोन दिलाने के लिए मुख्यतः किसके लिंक कर दी है, स्कूलों से, बैंकों, वित्तीय संस्थानों से, अस्पतालों से, बाजार संबंधित कंपनियों से। तो जीविका एसएचजी को ऋण लोन यानी कि दिलाने के लिए मुख्यतः किससे लिंक करती है, किससे लिंक करती है, तो स्कूलों से, बैंक, वित्तीय संसाधनों से, अस्पतालों से, बाजार संबंधित कंपनियों से। इसका सही उत्तर होगा क्या, तो बैंक वित्तीय संस्थानों से। किससे, तो बैंक वित्तीय संस्थानों से। अगला है, ब्लेज ऑर्गेनाइजेशन यानी वीओ का क्या है, क्या है, तो पंचायत का ही नाम है, सरकारी कार्यालय, एसएसजी का संघ, फेडरेशन या बताना है आपको, तो निजी कंपनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आसान है, गलत करना है नहीं, एसएसजी का संघ हो जाएगा। क्या होगा, तो एसएसजी का संघ हो जाएगा। अगला है, एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, एनआरएलएम का मुख्य फोकस क्या है, शहरों में उद्योग संवर्धन, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा, कारखानों का विकास, ग्रामीण आजीविका और विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण। तो एनआरएलएम का मुख्य फोकस क्या है, एनआरएलएम का मुख्य फोकस की जब बात करेंगे तो सही उत्तर होगा क्या, तो ग्रामीण आजीविका, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की पारंपरिक कला है। दोस्तों आज का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित करना है, आपको बहुत ही फायदा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की पारंपरिक कला है, मधुबनी पेंटिंग, वाराली पेंटिंग, पटचित्र या फिर कथकली। तो बिहार की पूछा गया है, क्या होगा, तो ये होगा क्या, तो मधुबनी पेंटिंग। क्या, तो मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, किस शॉर्टकट से फाइल सेव होती है, Ctrl+V, Ctrl+S, Ctrl+F या फिर Ctrl+N। तो किस शॉर्टकट से फाइल सेव होती है, किस शॉर्टकट से फाइल जो है सेव होती है, तो Ctrl+S से। किससे, तो Ctrl+S से। तो दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पाए, क्या रहा आपका स्कोर। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।